Today we are going to study about the correlation. So correlation, it indicates the relationship between two variables. Before that we have studied the variations in single units, and now two variables x and y. So what is the relationship between x and y? So this will be studied directly. Today we will talk about the techniques of TCHNIQ techniques for MEASURING, measuring correlation. This is we are going to study, and we know that there are three methods. First is a Pearson's method. Then is a Spearman's coefficient of correlation, coefficient of correlation. And third one is scattered diagram. Carl Pearson's coefficient of correlation. Here same thing. So what is Carl Pearson's coefficient of correlation? Directly we will talk on formula. It is divided by R. R is equal to summation of deviations x, y, and it is more clear from the x into y, where this what is x. He will see that x stands for x minus x bar. This is what mean से कितना deviation हुआ, that is measured by this one small. Here we will take the small r and use the capital R. Both is the mean, and small y stands for y minus y bar. This is, and sigma x, sigma x stands for standard deviation of x series. X is the deviation for standard deviation of x. Similarly, sigma y stands for standard deviation of y series. These are two things. And then next, where we have seen that it is in formula n is also there. So what is this n? N stands for number of pairs of observations. And this formula which we are seeing here, this is actually the deviation from the mean and the summation. So पहले इसका हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे जो x के द्वारा डिनोट हुआ, फिर हमने y का इसका डेविएशन निकालेंगे y से वेरिएबल से, और ये स्मॉल y, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई का मार्क, मल्टीप्लाई करने के बाद उनका हम समेशन लेते हैं, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फार्मूले को हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं और वो उसको देखेंगे हम। सो दिस फार्मूला, सेम फार्मूला कैन बी रिटन एज, देखेंगे कैसे लिख सकते हैं हम इसको। R इज इक्वल टू सिग्मा समेशन एक्स वाई, स्मॉल, ये स्मॉल है इसका ध्यान रखेंगे, डिवाइड बाई एन, ये हमारा बेस्ट फार्मूला था,
sigma x into division of y, standard deviation of x into standard deviation of y, and this now we are splitting it. Sigma xy divided by n into, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये स्मॉल एक्स है, बाई एन इंटू रूट अंडर सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर बाई एन। तो एक इस तरीके में भी हुआ, जब स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो दिया हुआ है, तो राइट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो विल यूज़ दिस फार्मूला, और अगर एक्स के रूप में दिया हुआ है इस रूप में, तो हम एक्स इसकी वैल्यू दी हुई है, ये एन वेल की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, तो इस रूप में होगा। तब हमको अगर रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना हो, तो फिर हम इसलिए फार्मूला को स्प्लिट करना जरूरी है। फिर इसको हम इस रूप में ले सकते हैं, आर सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई, अब ये एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एन स्क्वायर जो बाहर निकलेगा तो एन आ जाएगा, तो एन कट गया, तो ये रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर समेशन वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई, पूरे रूट के अंदर भी ले सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला ले सकता हूँ, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। नाउ वी सी how this Karl Pearson coefficient of correlation we can calculate. So the calculation of Karl Pearson's coefficient of कोरिलेशन, ये हम करेंगे। तो पहला हमारे पास जो मेथड्स हैं यहाँ ले लेते हैं, METHOD मेथड्स क्या, पहला हमारा है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। पहला क्या है, एक्चुअल मीन मेथड है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, यहाँ डी है डेविएशन मेथड, और तीसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास तीन मेथड हैं, पहला है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, और तीसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। हम देखते हैं स्टेप्स क्या हो सकते हैं। स्टेप्स पहला स्टेप्स क्या है, एक्चुअल मीन मेथड का स्टेप्स क्या, पहला स्टेप्स है, so now under actual mean method, how to calculate the correlation through Karl Pearson, using Karl Pearson formula. So first step is what, arithmetic mean of both x and y series should be completed. पहले हम अर्थमेटिक मीन लेंगे, एक्स और वाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे अर्थमेटिक मीन लिया जाता है, तो हम दोनों सीरीज़ का अलग अलग अर्थमेटिक मीन लेंगे, एक्स और वाई से हमने कैपिटल से यहाँ डिनोट किया है, तो एक्स और वाई दोनों का अर्थमेटिक मीन लेंगे। फिर दूसरा हमारा जो पॉइंट है, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ फ्रॉम एक्स बार, जिसको हमने फार्मूले में पहले देखा था कि हम कैसे डेविएशन जो है एक्स माइनस एक्स बार, ये जो डेविएशन है जो कि एक्स स्मॉल एक्स के बराबर होता है, तो ये हम यहाँ पर डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़ फ्रॉम एक्स बार शुड बी एज सर्टेंड
एंड एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल एक्स, जो भी हमने यहाँ पर किया है। फिर तीसरा पॉइंट है डेविएशंस दैट इज एक्स शुड बी स्क्वायर्ड इट्स टोटल ऑब्टेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा एक्स। तो इसका जो डेविएशन है उसको हम स्क्वायर कर लेंगे और उसको सिग्मा एक्स के रूप में हम दिखाएंगे। डेविएशंस दैट इज एक्स शुड बी स्क्वायर्ड। सो हमने देखा थर्ड पॉइंट तक हमने देखा था डेविएशंस दैट इज एक्स शुड बी स्क्वायर्ड and its total obtained and expressed as sigma x square. Now same process we will just repeat for y series also. So if if we go through x series carefully, so what are all the steps we are following for x series, same will repeat for y series. So up to here we have already seen. So now the fourth point is the deviation of y series from y bar, that is this is a मीन, अर्थमेटिक मीन। तो वाई सीरीज का जो डिवीजन है उसके साथ शुड बी ऑब्टेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज स्मॉल वाई। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवीजन ऑफ वाई सीरीज शुड बी स्क्वायर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज वाई स्क्वायर, ये स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई स्क्वायर एंड इट्स टोटल शुड बी ऑब्टेन्ड एज सिग्मा वाई स्क्वायर। और छठा पॉइंट है हमारा डिविजन्स। सो अभी तक हमने देख लिया था कि डिवीजन ऑफ वाई सीरीज शुड बी ऑब्टेन्ड एंड स्क्वायर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज सिग्मा वाई स्क्वायर एंड इट्स टोटल शुड बी ऑब्टेन्ड सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमने कर लिया था। ये जो है ये स्टेप्स जो वाई के लिए हमने किया था एक्स के लिए भी किया था, तो यहाँ तक तो कॉमन है। उसके बाद हम कहते हैं डिवीजन फ्रॉम एक्स एंड वाई दैट इज स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई should be multiplied and expressed as एक्स वाई। ये क्या है, ये हमारा x माइनस एक्स बार है। ये क्या है हमारा y माइनस वाई बार। तो इन दोनों स्मॉल एक्स और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और फाइनली हमारा ये ले लिया हमने। और इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आर इक्वल टू सिग्मा समेशन एक्स वाई डिवाइड बाई रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये सिंपली याद कर लीजिए। हमारा जो यहाँ पर पहले n था फार्मूले में n और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y था। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को हमने जब स्प्लिट किया तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई n इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर बाई n था। और ये n स्क्वायर होने की वजह से जब n बाहर रूट से बाहर आएगा तो ये इस n से कट हो जाता है। तो फिर ये फाइनली फार्मूला बता है जिसको हमने पिछले पेज में मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये हमारा फार्मूला था, ये मैं दिखा रहा हूँ आर इक्वल टू सिग्मा समेशन एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। फिर इसको हमने स्प्लिट किया, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फार्मूला ये है। तो इसको मैं यहाँ से एरो मार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया और ये सिमिलरली इसका ये है। तो अब ये जब n इसको जो n इंटू एन होगा तो रूट के अंदर n स्क्वायर होगा तो n बाहर आएगा तो ये इसके साथ कर लेता है। तो ये केवल ये और ये बचता है और ये रूट के अंदर रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने किया है आर इक्वल टू सिग्मा समेशन एक्स वाई बाई रूट अंडर सिग्मा समेशन एक्स स्क्वायर टू समेशन वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन के अनुसार किस प्रकार से हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस को दिखाते हैं, उसके लिए हमने एक स्टेप्स फॉलो किया और फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा। ये जो पहला फार्मूला हमने देखा है तो इस फार्मूले में n की वैल्यू दे देगा, स्मॉल एक्स से वाई स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग वैल्यू देगा और तब हमको कोरिलेशन निकालना होगा। फिर दूसरा तरीका हो सकता है इनमें से कोई एक तरीका फॉलो किया जा सकता है, तो इसमें हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा।